हमारा कानून देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा कानून के इस हफ्ते के वीडियो में हम बात करेंगे ज़मानत पे इंडिया में क्या कानून है। ज़मानत पे बात करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो यानी राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड्स ब्यूरो के फैक्ट्स के अनुसार, के स्टैटिस्टिक्स के अनुसार हमारे देश में हर साल यदि 3.25 लोगों को जेल होती है किसी ना किसी अपराध के अंदर, किसी ना किसी आरोप के अंदर, तो उसमें से 2.25 लाख लोगों को 3 महीने या उससे अधिक समय लगता है ज़मानत मिलने में। ज़मानत आप पूछेंगे क्या है? यदि सिंपल भाषा में उसे डिस्क्राइब किया जाए, बेल लॉ में कहीं डिफाइन नहीं है, लेकिन यदि सिंपल भाषा में उसे समझा जाए तो बेल एक प्रकार की सिक्योरिटी है। मतलब कोर्ट से आपको रिलीज़ करवाने के लिए एक तरह से सिक्योरिटी है कि आज कोर्ट आपको छोड़ दे, लेकिन अगली बार जो भी आपकी केस की डेट आएगी उस पर कोर्ट के सामने आपको वापस से अपीयर होना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे मैटर्स में, बहुत सारे केसेस में बेल क्या है, बेल के पीछे का फ़िलॉसफी क्या है, उसे डिस्क्राइब करा है। एक केस में यदि हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने स्पेसिफिकली कहा कि बेल जो है उसे एक तरह से ह्यूमन राइट्स के रूप में देखा जाना चाहिए। इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 4 के अंदर आपके अलग अलग फंडामेंटल राइट्स हैं। आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट है कि आप आज़ाद हैं, आप स्वतंत्र हैं, आप जहाँ चाहें वहाँ जा सकते हैं। लेकिन ऑब्वियसली यदि आपको किसी आरोप के अंतर्गत पुलिस पकड़कर जेल के अंदर डाल देती है तो इन सारे अधिकारों का क्या होता है? इन सारे वायलेशन से बचने के लिए कि पुलिस आसानी से आपको पकड़ के डाल तो दिया क्योंकि आपके खिलाफ़ में कोई भी आरोप है, लेकिन आपके जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो वायलेट ना हो, इसलिए आपके पास अधिकार है कि आप कोर्ट के सामने ज़मानत या बेल की एप्लीकेशन लगा सकें। यदि बात करें कि इंडिया में क्या लीगल प्रोविजंस हैं जिनके अंदर आप कोर्ट के सामने अपनी ज़मानत की एप्लीकेशन लेके जा सकते हैं, तो मूलतः 4 हैं। सेक्शन 436, 437, 438 एंड 439 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। इन 4 अलग अलग सेक्शंस में क्या डिफरेंस है, बहुत जल्दी से मैं आपको इनकी बेसिक्स पे लेके जाती हूँ। सेक्शन 436 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो है वो बेलेबल ऑफेंस के लिए है, मतलब ज़मानतीय अपराध। यदि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो है वो अपराधों को 2 श्रेणियों में बांटता है, बेलेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंसेस। मतलब उन अपराधों के लिए जिसके लिए आपको एज अ मैटर ऑफ राइट, आपको राइट के हिसाब से ज़मानत मिल सकती है। ये यूजुअली छोटे अपराध होते हैं जिसमें 3 साल या उनसे कम की सज़ा होती है। और दूसरे होते हैं नॉन बेलेबल ऑफेंसेस, मतलब अज़मानती अपराध। यह यूजुअली ग्रेव ऑफेंसेस होते हैं जिसमें अपराध भी ज़्यादा होता है, और इसलिए इन तरह के मामलों में कोर्ट फैक्ट्स ऑफ द केस, मतलब हर केस के पर्टिकुलर फैक्ट्स को देखकर डिसाइड करता है कि आपको ज़मानत मिले या ना मिले। सेक्शन 436 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो है वो बेलेबल ऑफेंसेस के लिए है। मतलब यदि आपको पुलिस किसी भी आरोप में अंदर करती है और जो आरोप आप पे लगाए गए हैं वो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के हिसाब से बेलेबल ऑफेंसेस की श्रेणी में आते हैं, तो आप तुरंत ही कोर्ट के सामने सेक्शन 436 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अंतर्गत एक ज़मानत की एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। इसमें कोर्ट एज अ मैटर ऑफ राइट आपको ज़मानत देने पर मजबूर है। इसमें कोर्ट अपना विवेकाधिकार या डिस्क्रेशन नहीं एक्सरसाइज करेगी। लेकिन सेक्शन 437 और 439 जो हैं वो नॉन बेलेबल ऑफेंसेस के लिए हैं। मतलब यदि आपके आरोप में, आपकी एफआईआर पे, आपके खिलाफ में जो अपराध लगाए गए हैं वो यदि नॉन बेलेबल ऑफेंसेस की श्रेणी में आते हैं तो आप सेक्शन 437 या 439 के सामने कोर्ट में जाते हैं। आप पूछेंगे इन 2 सेक्शंस में क्या डिफरेंस है? सेक्शन 439 जो है वो सेशंस कोर्ट या हाई कोर्ट के लिए है। सेक्शन 437 के अंतर्गत आप छोटे कोर्ट के सामने भी जा सकते हैं। तो उन केसेस में जहाँ पे वकीलों को डर होता है कि शायद आपकी बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाए, और यदि एक बार आपकी बेल एप्लीकेशन छोटे कोर्ट से रिजेक्ट हो जाती है तो बड़े कोर्ट से आपको बेल मिलना रिलेटिवली मुश्किल हो जाता है। इसलिए वकील ये करते हैं कि पहले आपकी एप्लीकेशन लगाते हैं अंडर सेक्शन 437 छोटे कोर्ट के सामने, और यदि वहाँ से आपको बेल मिल जाती है तो बहुत अच्छा। यदि आपको बेल नहीं मिलती है तो फिर एक हायर कोर्ट के सामने सेक्शन 439 में या तो सेशंस कोर्ट में या हाई कोर्ट में दोबारा आपकी एप्लीकेशन लगाई जाती है। बेल सेक्शन 437 और 439 में देते समय कोर्ट बहुत सारी चीज़ों पर गौर करता है, लेकिन हर मामला जो है वो उसके फैक्ट्स पे डिसाइड किया जाएगा। कई ऐसे सारे भी केसेस हैं जिसमें कोर्ट ने कहा है कि माना कि छोटे कोर्ट्स को डिस्क्रेशन है, जो कोर्ट आपकी बेल एप्लीकेशन डिसाइड कर रहा है वो आपके फैक्ट्स को देखकर डिसाइड करेगा कि आपको ज़मानत मिले या ना मिले, लेकिन उसके बाद भी यह कम्प्लीटली आर्बिट्ररी नहीं हो सकता। इसमें काफ़ी सेटल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ हैं। सो क्या चीज़ों को देखा जाएगा जब कोर्ट आपकी बेल एप्लीकेशन देख रही है सेक्शन 437 या 439 में? कुछ मेन बिंदु हैं। पहला, कोर्ट देखेगी कि इज़ देयर अ प्राइमा फेसाई केस, मतलब
आपके तथ्यों को देखकर, फैक्ट्स को देखकर, केस को देखकर क्या पहली नज़र में ये लगता है कि आपने यह जुल्म किया है, आपने ये आरोप, आप पे जो आरोप लगाया गया है वह सही है? यदि है तो आपको बेल देना जो है वो मुश्किल है। दूसरी चीज़ कोर्ट ये देखेगी कि क्या आपके ऊपर आरोप लगाए हैं, कितने संगीन आरोप हैं, उनका पनिशमेंट जो है वो कितना सीवियर पनिशमेंट है। क्या यह पॉसिबिलिटी है कि यदि आपको ज़मानत पर छोड़ दिया जाता है तो आप किसी भी प्रकार से एविडेंस के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं, विटनेसेस को किसी भी प्रकार से डरा धमका सकते हैं? क्या आप देश से भाग सकते हैं, देश छोड़कर जा सकते हैं? कोर्ट ये सारी चीज़ें इसलिए देखता है क्योंकि कोर्ट का जो मेन कंसर्न है वो यह है कि ट्रायल में किसी भी प्रकार का इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। मतलब आपके ऊपर अब जब आरोप लग गया है तो आपको जिस भी दिन पे केस लगेगा वो केस उस तारीख पर आपको कोर्ट के सामने अपीयर होना पड़ेगा। यदि कोर्ट को लगता है कि आपको ज़मानत पर छोड़ने के बाद आप कोर्ट के सामने अपीयर नहीं होंगे तो कोर्ट आपको ज़मानत नहीं देगा। तो कोर्ट डिटरमिन करने के लिए कि आपको ज़मानत देना चाहिए या नहीं, आपकी हिस्ट्री में देखेगा, आपकी एम्प्लॉयमेंट देखेगा, कहाँ पे आप काम कर रहे हैं, क्या आपका कोई भी पास्ट क्रिमिनल रिकॉर्ड है, क्या आपके पास्ट में कोई ऐसी बात है कि आपके खिलाफ़ में पहले भी दूसरे या इसी प्रकार के आरोप लग चुके हैं, क्या आप पहले भी जेल जा चुके हैं। इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए कोर्ट डिसाइड करेगा कि क्या आपको ज़मानत मिलनी चाहिए। यूजुअली कोर्ट कंडीशनल बेल भी दे सकता है, मतलब कोर्ट कंडीशंस प्रोवाइड कर सकता है, श्योरिटीज़ मांग सकता है, कोई लोगों को मंगवा सकता है, 2 लोग जो आपके कहें कि हाँ भाई हम इस व्यक्ति को जानते हैं, ये अच्छा व्यक्ति है, समाज में इसकी प्रतिष्ठा है और इसलिए इसको ज़मानत पर छोड़ देना चाहिए। इस प्रकार की कंडीशंस जो है वो कोर्ट लगा सकता है। एक बार आपको ज़मानत मिल गई इसका मतलब आप आज़ाद नहीं हो गए। ज़मानत मिलने के बाद यदि किसी भी समय कोर्ट के सामने यह बात आती है कि आपने किसी भी प्रकार से विटनेसेस को डराया धमकाया है, आप देश छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, किसी भी प्रकार से आप वो चीज़ें कर रहे हैं जो आपकी जिसके बेसिस पे आपको बेल दी गई है, तो कोर्ट आपकी बेल रिजेक्ट भी कर सकता है। ये हो गया लीगल प्रोविजंस। एंटिसिपेटरी बेल जो है वो सेक्शन 438 के अंदर कवर होती है। मतलब यदि आपको यह डर है कि आपके पॉलिटिकल राइवल्स, मतलब जो व्यक्ति आपको पसंद नहीं करते, गलत आरोपों के बेसिस पे आपको जेल के अंदर डाल सकते हैं, तो आप कोर्ट के सामने सेक्शन 438 के अंदर एक एप्लीकेशन लगा सकते हैं जिसमें आप कोर्ट को बता सकते हैं कि भाई मैं सो एंड सो हूँ, मेरे खिलाफ़ में मुझे डर है कि कोई व्यक्ति गलत आरोप लगाने वाला है, इसलिए मुझे पहले से ही बेल ज़मानत दे दी जाए, ताकि यदि मेरे खिलाफ़ में कोई भी अज़मानती अपराध या आरोप लगाए जाएं तो मुझे बेल उसके लिए दे दी जाए और पुलिस मुझे पकड़ के जेल के पीछे नहीं डाल सके। ये हुआ सेक्शन 436, 437, 438, 439 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। ज़मानत हमारे देश में एक राइट तो है बेलेबल ऑफेंसेस के लिए, और कोर्ट कोशिश करती है यदि आपके खिलाफ़ कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड्स नहीं है, आपका पास्ट क्लियर है, आप अच्छे कैरेक्टर के व्यक्ति हैं, तो कोर्ट कोशिश करता है कि आपको ज़मानत दे दी जाए। लेकिन मैक्सिमम केसेस में ऐसा नहीं हो पाता है, मामले लंबे समय के लिए खिंच जाते हैं। यदि आप एक अंडर ट्रायल है, मतलब आपके खिलाफ़ में जो अपराध है जिसके कारण आप जेल में हैं, और उस पनिशमेंट के लिए जितना आपको समय जेल में सर्व करना चाहिए उससे आधा या अधिक समय आप ऑलरेडी जेल में काट चुके हैं, तो आप सेक्शन 436A, एक नया सेक्शन जो है वो अमेंडमेंट के बाद 2005 में सरकार लेकर आई, उसके अंदर आप कोर्ट के सामने जा सकती हैं, ताकि यदि आपका मामला ख़त्म नहीं भी हुआ तो भी कोर्ट आपको बेल दे सकता है। मैं आशा करती हूँ कि बेल पर, ज़मानत पर ये जो आज मैंने वीडियो बनाया है ये आपके काम आएगा। यदि आपको यह पसंद आए तो कृपया इसे सोशल मीडिया पर अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ इसे शेयर करें। मैं अवनी बंसल, हार्वर्ड लॉ स्कूल से। धन्यवाद।